Audio Jungle. Yeah, we will be starting again. Okay. So we were checking how much numbers can be stored in int data type. So int is of 2 bytes. 2 byte means 16 bit. So 2 raised to 16 uh, is your total numbers that can be stored in data type, right? So 2 raised to 8 is how much? Tell me. ये आपको याद करना है। आप सभी लोगों को मैं ये आप असाइनमेंट समझिए, इंस्ट्रक्शन समझिए। यू हैव टू नो 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the 2 power to the 3, power 8 256. 2 to the power 8 is 256. Likewise, you have to know minimum 2 raised to 16 तक का मिनिमम। उससे ज्यादा रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। मिनिमम 2 रेस टू 16 आपको याद ही करना है। ये हमेशा लगने वाली चीज है अपने को। 36 जस्ट चेक वंस अगेन एवरीबॉडी। 65536 इज इट रॉन्ग? 2 raised to 16. करेक्ट, राइट हर्षित? या सो क्वेश्चन इज इंट के अंदर हमको 65536 नंबर स्टोर कर सकते हैं हम लोग, राइट। अब उससे ज्यादा करना हो तो 65536 तक अलाउड है। 65537 के बाद में स्टोर करना है तो हम क्या करेंगे? इंट हमारे काम में नहीं आएगा, तो हमें लॉन्ग की तरफ जाना पड़ेगा, राइट। लॉन्ग is again type of int but having more capacity to store because its size is 4 byte। समझ में आ रहा है क्या? its size is 4 byte। 4 byte मतलब कितने बिट हो गए? सर तो फिर इंट बनाए क्यों है? लॉन्ग यूज कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं। तो मेमोरी पर ज्यादा कंज्यूम होगी अगर जहाँ पे हमें इंट की जरूरत है पर हमने लॉन्ग यूज कर लिया तो वहाँ पे मेमोरी कंजम्पशन ज्यादा हो जाएगा जो हमारे सिस्टम को स्लो कर सकता है। एनीथिंग कैन हैपन। perfect। who is speaking? This is perfect answer, I'm happy। नहीं सर। Ginny, thanks for Ginny helping me। Great। So memory saving is the ultimate goal of every programmer। Okay, लॉन्ग कर सकते हो आप, देर इज नो प्रॉब्लम, राइट। बट आपका प्रोग्राम आगे जाके जब क्रैश होगा तो आपको वापस वो आके देखना पड़ेगा कि भाई मैं इसमें तो एक ही नंबर स्टोर कर रहा हूँ 1 to 10, राइट। अगर मैं 1 to 10 स्टोर कर रहा हूँ, हाँ। So, is it 2 raised to 15 or 2 raised to 16? We start from 2 raised to 0, right? Yes। So, it will stop on 2 raised to 15. So, why is 2 raised to 16? Oh, sorry। So 2 raised to 15 कितना आ रहा है? Just check। So, it's 32,000 something, but 2 raised to 16 was right. But why is it 2 raised to 16? Yes, that's perfect। And so total 16 byte, but हमारा जो राइट मोस्ट नंबर होता है बिट, उसको हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं? 2 रेस टू 0 या 1? 0 सर। 0 ना, तो इसके लिए वहां पे उसका कैपेसिटी बनता है। एक मिनट, let me correct it myself and everybody actually who present here। Again, okay, color change, back 1 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 1। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बाइनरी नंबर 2 बाइट वाला लिखा है, राइट। तो इसमें का ये जो ये है 1 है, राइट वाला। ये जो 1 है, इसको हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेस 2 सिस्टम में?
0 से करते हैं, 1 से करते हैं, 2 से करते हैं, 2 into 1 into 2 into how much? 2 raised to how much? 0 Mute yourself. 0 ना sir. अगर आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में तो रिकॉर्डिंग सही नहीं होगा. 0 से करते हैं, and that is the reason, right? The int size will be calculated as how many total bits? How many total bits now? 16. तो ये नंबर कितना होगा? ये वाला. इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसका होगा 1, राइट? इसका होगा 0. यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 0 होगा, राइट? यहाँ पे कितना होगा? फर्स्ट वाला 15 होगा, राइट? तो 2 raised to 15 is the maximum size that it can store, right? So 2 raised to 15 is 32768. समझ में आ रहा है? अब इसमें मैंने अगर पूरे के पूरे बिट यूज किए जो 16 बिट है, राइट, तो कितना स्टोर करेगा? जो राइट मोस्ट लेफ्ट मोस्ट बिट रहता है उसको एमएसपी बोलते हैं. एमएसपी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. वो क्यों बोलते हैं? वो साइन स्टोर करता है. साइन क्या होता है? व्हाट इज साइन? प्लस माइनस इज अ साइन, राइट? साइन इज प्लस माइनस जो देते हैं ना अपन लोग. minus 1 2 3 is a number, right? Plus 1 2 3 is a number. 1 2 3 is again same number, right? तो plus 1 2 3 and 1 2 3 both meaning same. प्लस नहीं लिखा तो भी वो होता है, लेकिन माइनस के केस में वैसा नहीं होता है. माइनस के केस में आपको माइनस लिखना पड़ता है. तो माइनस स्टोर कौन करता है तो बाइनरी. फिर हु इज गोइंग टू स्टोर माइनस? सो जो एमएसबी रहता है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, दैट इज राइट लेफ्ट मोस्ट बिट, वो स्टोर करता है. इसके लिए हमें एक बिट कम कैलकुलेट करना पड़ता है. अगर हम लोगों ने अनसाइन यूज किया, अनसाइन इंट यूज किया, तो 2 raised to 16, राइट, कितना होगा? पूरे के पूरे भी बिट यूज करने पड़ेंगे क्योंकि वो अनसाइन है. अनसाइन मतलब समझ में आ रहा है क्या? जहां पे साइन नहीं है. जहां पे साइन नहीं मतलब क्या? ऑल पॉजिटिव नंबर्स, राइट फ्रॉम 0 to positive numbers. So 2 raised to 16 is total numbers that can be stored in unsigned int, and that comes to 65536. एक मिनट लिखता हूं इधर. 2 raised to 16 is 65536. ये होगा तुम्हारा अनसाइन इंट. बट वेयर एज 2 raised to 15 can store sign value from -3 to 6 7 8 3 to 6 7 5 2 plus 3 to 7 6 3 to 6 7 6 3 to 6 7 6. हाँ, ये पावर का ही देखना है आपको. ओके, तो ये समझ में आ रहा है क्या आपको? तो इसके आगे का स्लाइड इसके ऊपर डिपेंड है टोटल, तो आपको समझ में आएगा. और यही अपना प्रोग्राम है आज का. अपना फर्स्ट प्रोग्राम तो आपने प्रिंटफ ले लिया, बट सेकंड प्रोग्राम इज लिटिल मोर इन डेप्थ. आपको आपका दिमाग लगाना पड़ेगा और सी कंपाइलर का भी इस्तेमाल करना है अपने को यहाँ पे. ठीक है, लाइब्रेरीज एंड एवरीथिंग. सो लेट्स सी. ओके, सो यहाँ पे yeah. So you understood these basic data types are char, int, short, long, float, and double. Float and double are
data types that will be used to store numbers with decimals, right? Numbers with decimals and their float का size 4 byte है, same like long. अभी कोई बोलेगा मेरे को फिर मैं long क्यों यूज करूं, right? long यूज करने में क्या मतलब है, float ही यूज करता हूं मैं. बट प्रॉब्लम इज देयर कि आपको डेसिमल स्टोर करना है क्या, अननेसेसरी क्यों स्टोर करना है अगर नहीं चाहते हो तो. अगर आपका सीरियल नंबर है, जैसे समझो आपका 10th का या 12th का शीट नंबर होता है, दैट इज न्यूमेरिक, राइट? इज देयर डेसिमल नंबर इन्वॉल्व देयर? डेसिमल नहीं होते उसके अंदर, राइट? कभी आपका सीट नंबर पॉइंट में नहीं होता है, 1.25 और 1.7. एवरी टाइम योर सीट नंबर इज होल नंबर. तो जहां पे होल नंबर स्टोर करना है, जहां पे बड़ा वाला होल नंबर स्टोर करना है, वहां पे लॉन्ग यूज करना है. जहां पे डेसिमल चाहिए वहां पे फ्लोट यूज करना है. फॉर एग्जांपल मनी, राइट? आपको पैसे के रिलेटेड कुछ स्टोर करना है तो हम लोगों को फ्लोट पे जाना पड़ेगा, राइट? राइट? सो सेम केस डबल का कैपेसिटी जैसा नाम दिया है वैसे डबल है फ्लोट से. फ्लोट 4 बाइट है तो डबल का बाइट कितना होगा, 8 बाइट. ठीक है, यस कजरी. सो सेम देर आर अनदर डेटा टाइप दैट इज एन्यूमरेटेड टाइप. एन्यूमरेटेड टाइप इज लाइक यूजर डिफाइंड टाइप. यस यस, थैंक्स. एन्यूमरेटेड टाइप्स आर यूजर डिफाइंड टाइप्स. हम लोग वो बाद में से देखेंगे. टाइप वाइड मीन्स नथिंग, उसको वैल्यू नहीं होता है, राइट? तो अभी कोई आपसे मेरे से सवाल करेगा कि वाइड वैल्यू नहीं होता तो रखते क्यों है उसको. एक्चुअली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज प्रोग्रामिंग इज कंसर्न, राइट? दोज हु नो C# or next level of programming, they might aware null pointer, right? Delegates, right? Function pointers, lambda expression, anonymous delegate. ये सब कैसे बनाया गया है? वो सब का बेस जो है नलीफाई, राइट? नलेबल टाइप्स. जो यहाँ पे बैठे कंप्यूटर के मास्टर्स रहेंगे उनको समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूं. देर आर मेनी थिंग्स विच आर बेस्ड ऑन द वाइड डेटा टाइप. ओके, सो डोंट इग्नोर. वो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे. जब आप नेक्स्ट लेवल का प्रोग्रामिंग करोगे यू विल अंडरस्टैंड इट. ओके, लेट मी प्रोसीड. डिराइव टाइप में अपने पास है पॉइंटर, अरे, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस, फंक्शंस. आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट माई टाइम एक्सप्लेनिंग नाउ, वी विल सी लेटर, क्योंकि मेरे को नेक्स्ट प्रोग्राम कवर करना है आज. एंड दिस में बी एजेंडा ऑफ नेक्स्ट थिंग. Okay, let me close. So, yeah, this is important actually. Now let's proceed understanding variable, constant and keywords, right? I just mentioned here in the right side, a C program can vary from 3 to 4 lines of to millions of lines of code, and it should be written into one or more text file with extension. क्या रहता है C का extension? .c, राइट? कल लिखा ना अपने प्रोग्राम में पहले वाले. यस, ठीक है, ये समझ लेना बात. तो नाउ वी विल बी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू वेरिएबल. सो व्हाट इज वेरिएबल? Variable means an entity which can store the data that going to be vary. समझ में आ रहा है क्या? आपका जो पर्स होता है जहां पे आप पैसे रखते हो, राइट? वो वैरी करते हो क्या रोज रोज? कि नहीं, 100 रुपए के लिए मेरा 100 रुपए के नोट के रखने के लिए मेरा ये पर्स है ग्रीन कलर का, 1000 के रखने के लिए ये ब्लू कलर का है. ऐसे 10 वैलेट रखते हैं कि हम लोग नहीं रखते, राइट? we put only one wallet which contains
उसमें के जो नोट्स है, उसमें का जो कंटेंट है वो वेरी होता है। समझ में आ रहा है? उसमें का जो कंटेंट है, वहां पे कभी 1000 का नोट आएगा, वो खत्म हो गया, वो खर्च हो गया, तो उसके 500 बनेंगे, राइट? सो वी कैन कंसिडर फॉर टाइम बीइंग the wallet can be a variable, right, who can hold variable which can hold variety of notes, right? अब यहां पे मैंने ये क्या किया है, ये मैट्रिक्स लिखा है। आई एम नॉट गोइंग टू प्ले मैट्रिक्स और एनीथिंग, ओके? आई वांट टू मेक यू अवेयर कि ये क्या कर रहा हूं मैं। यहां पे मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है x, राइट? ये एक मेमोरी एरिया है। व्हाट इज दिस? मैट्रिक्स इज, ये एक मेमोरी एरिया है कंप्यूटर के अंदर का, ऐसे स्टोर होता है आपका वैल्यू, राइट? एंड 3 इज व्हाट? 3 क्या है? वैल्यू है, राइट? अब मैंने क्या किया, कोई भी वेरिएबल कुछ वैल्यू स्टोर करने की एबिलिटी रखता है, राइट? अभी हमने बात किया कि यार मेरे को पैसा स्टोर करना है, मेरे को फीडबैक स्टोर करना है, मेरे को रेटिंग स्टोर करना है, मेरे को मार्क्स स्टोर करने हैं, तो कहां पे स्टोर करेंगे हम लोग? उसके लिए हमें मदद लगेगी वेरिएबल्स की, राइट? तो वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग। सिंगल कैरेक्टर भी दे सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर वाला वर्ड भी बना सकते हैं, राइट? नंबर NUMBER कैन बी अ वेरिएबल, NO कैन बी वेरिएबल, X कैन बी वेरिएबल, A इज अ वेरिएबल, A1 इज अ वेरिएबल। समझ में आ रहा है? तो वेरिएबल किसके बनते हैं? वेरिएबल बनते हैं डेटा टाइप के, टू विच इट बिलोंग्स टू। जैसे समझो मेरे को होल नंबर स्टोर करना है, मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूं? फास्ट, मेरा क्वेश्चन है, आई वांट टू स्टोर होल नंबर, विच डेटा टाइप आई हैव टू रेफर? Integer. Yes. What else? What else I can use? Double. Whole number. You fail. मेरा क्वेश्चन बहुत स्पेसिफिक है। मेरी रिक्वायरमेंट है, मेरे को सिर्फ होल नंबर रखना है, लॉन्ग। यस, सलीम, दीपाली, नाज, इंट लॉन्ग इज करेक्ट आंसर, राइट? शॉर्ट रख सकता हूं क्या मैं? प्रशांत, शॉर्ट नाम का भी एक डेटा टाइप है, अगर आपने देखा होगा तो। एक मिनट में बताता हूं। ये दिख रहा है क्या? शॉर्ट इज अगेन 2 बाइट, ओके? ठीक है, ये देखते हैं अपन, अभी समझ में आएगा आपको। हाँ, तो क्या करना है अपने को? वेरिएबल जब हम डिक्लेयर करते हैं तो ऐसे करते हैं, लेट मी इंट x, ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, राइट? ये मैंने क्या किया? x वाला वेरिएबल बनाया। x के अंदर मैंने अभी 3 स्टोर किया। अभी क्या क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूं इधर, तो आपको नहीं क्या अच्छी तरह समझ में आएगा। और फिर मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट किया। हाँ, व्हाट आई वांट टू डू हियर, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। मेरे को क्या स्टोर करना था? होल नंबर। इसके लिए मैंने उसका क्या लिया? वो डेटा टाइप लिया जो अपने को सी ने दिया है। ये मैंने नहीं क्रिएट किया है, ये सी का है, राइट? इंट एक्स। ये हर चीज आपको समझनी है कि मैं कौन सा वेरिएबल क्यों बना रहा हूं। समझ में आ रहा है क्या? जैसा किसी ने बोला कि फिर इंट होल नंबर करना है तो लॉन्ग ही यूज करते हैं ना, बट यू हैव टू वेरी क्लेवर एंड क्लियर इन अंडरस्टैंडिंग कि वहां पे क्या स्टोर करने वाले हम लोग, एंड दैट विल ड्राइव योर परफॉर्मेंस ऑफ योर प्रोग्राम, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मेनी पीपल डजंट मैटर हाउ मच एक्सपीरियंस दे हैव, बट दे डू दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, मेमोरी एलोकेशन एंड डीएलोकेशन। इन टेक्स्ट सबसे कॉस्टली कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या होता है मालूम है क्या? व्हाट विल बी मोर कॉस्टलीस्ट इन द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड?
पैसा, पीपल, कंप्यूटर, क्या होता होगा बोलो? एप्लीकेशन साइज. सर Yes, Prashant and Kiran has given perfect answer. Thanks to both of you. So memory is, most valuable element of any programming system, right? So वहां पे हमको बचा बचा के ही काम करना है, राइट? कहीं कहीं पे प्रोग्रामिंग बिट के ऊपर चलती है कि एक बिट ऑन हो गया तो वो सिग्नल देगा, दूसरा बिट ऑफ हो गया तो दूसरा सिग्नल देगा, राइट? रेडियो एक्टिविटी अगर देखोगे आप, रेडिएशन थेरेपी वगैरह, तो वहां पे बिट्स के ऊपर काम चलते रहता है, राइट? सेंसर जो रहते हैं ना, सेंसर्स, आप जिन्होंने आर्डुइनो प्रोग्रामिंग वगैरह किया होगा उनको पता होगा IoT वगैरह, ठीक है? सो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंट एक्स किया, एक्स के अंदर मैंने एक वैल्यू डाला. अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने ये जो मेमोरी मैप बनाना, ये मैंने अचीव कर लिया, ये डिक्लेयर करके. समझ में आ रहा है? एक्स नाम का वेरिएबल बनाया मैंने. एक्स नाम का वेरिएबल बनाया इधर, राइट? उसको ये ब्लॉक वाला मेमोरी मिल गया. ये ब्लॉक जो है ना, ये पूरा ये मेमोरी मिल गया. जो अपन बोलते हैं ना, 1 GB मेमोरी है, 1 GB का रैम है, 2 GB का रैम है, राइट? GB इज 1000 मेगाबाइट, राइट? सो एवरीथिंग इज लास्ट इज बाइट. समझ में आ रहा है? 1000 मेगाबाइट मीन्स 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स? 4 KB. 1048, right? 1048 byte is 1 megabyte. तो Megabyte. ऐसा अगर हम करते आएंगे ना, तो ये जो अभी चार, यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने 3 ही दिया है, बट ऐसा सीक्वेंस रहेगा 16 बिट का, एंड दैट विल फॉर्म योर 2 बाइट्स फॉर इंटीजर, राइट? तो ये एक ब्लॉक आप समझ लो कि ये एक ब्लॉक 2 बाइट का है. यहां पे मैं इंटीजर का बना रहा हूं ना, इधर 2 बाइट का क्यों बोल रहा हूं? इंटीजर का इसके लिए. अगर ये लॉन्ग रहता तो ये क्या करता, अरे ये दोनों मिला के मेरे को बना के देता हूं, ये दोनों मिला के मेमोरी एलोकेट करता, वहां पे मेरी वैल्यू स्टोर होती. समझ में आ रहा है क्या? तो ये, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? सो यहां पे मैंने क्या किया, x इक्वल टू 3 किया, और फिर उसके बाद में उसके बाद में मैंने क्या किया, प्रिंटफ किया. यहां पे मैंने प्रिंटफ किया, राइट? प्रिंटफ क्या प्रिंट करना है मेरे को, x इक्वल टू x बोला मैंने, राइट? तो ये क्या करेगा, x का वैल्यू प्रिंट करेगा. x का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा, x का वैल्यू कितना प्रिंट करेगा? ये 3. क्यों करेगा? क्योंकि हमने स्टोर किया उसके अंदर, राइट? कोई मैजिक नहीं है उधर, राइट? अभी मैं क्या करता हूं, उसके आगे एक स्टेप बढ़ाता हूं मैं. अभी आप ध्यान देना, x इक्वल टू मैं 5 करता हूं उसको. अभी इस मोमेंट पे कितना प्रिंट करेगा वो? 5. x इक्वल टू सेम रख रहा हूं मैं, x इक्वल टू, अरे यार x इक्वल टू x, यहां पे नीचे 5 देगा, राइट? तो यहां पे क्या हुआ, हम क्या सीख रहे हैं कि वेरिएबल कैसा डिक्लेयर करते हैं, वैल्यू कैसी स्टोर करते हैं उसके अंदर, और वही वेरिएबल को रीयूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, राइट? हमने डिक्लेयर कितनी बार किया यहाँ पे,
How many times we declare? once, Twice. Wow, that's a good confusion. Very good. One कौन बोल रहा है? Okay, let me take a poll quickly. आपको हैंड रेज करना है फटाफट, ठीक है? करेंगे ना? One declaration. How many times I declared variable x? इसका आंसर 1 किसका है? कितने लोगों का है? क्विकली, डरना नहीं है, आंसर देने को डरना नहीं है, हम लोग सब सीखने के लिए। गलती हो गई तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक किसका आंसर है उसका हैंड रेज करना प्लीज। एक जिसका आंसर है उन्होंने हैंड रेज करना प्लीज फटाफट। 6 लोगों का हैंड रेज हुआ है, हो गए क्या? 2 किसका है? ये ओके, ये जो हैंड रेज कर रहे हैं उनका आंसर क्या है? 1 है कि 1 है ना? हाँ, 2 किसका है? 2। डिक्लेयर हमने 2 बार किया, ऐसा कौन कौन बोल रहा है? 10 लोग बोल रहे हैं, गुड। 3 बार किया है, ऐसा किसका है क्या आंसर? एक्स का डिक्लेरेशन कितने बार किया है? आई एम रियली गोइंग स्लो, बट इसके बाद में आपको कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, दैट इज आई एम श्योर। ओके, ठीक है। तो और एक किसका आंसर है? 1। गिनी, कजरी, सूरज, शामली, किरण, हिमांशु, so we have 9 people. Sejan, okay. So those who have given any answer other than, now don't change, okay, your answers. गलत हो गए तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका आंसर आप ही देख रहे हो, राइट? और हम भी देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन रिकॉर्ड आंसर। या सो जिन्होंने एक दिया है वो सब लोगों का आंसर सही है। डिक्लेरेशन हैपन ओनली वंस एंड यूज लाइक डेफिनेशन, राइट, या उसका यूज हम लोगों ने मल्टीपल टाइम किया है। सो आंसर जिन्होंने 1 दिया, दोज आर राइट। किरण, सेजल, don't raise your hand now. Alfia, make your hand down, no problem. Okay, तो यहां पे कहां पे डिक्लेयर किया हमने? ये इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। इस यहां पे क्या है? ये जो है इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन। ऐसा स्टेटमेंट कितने बार लिखा है अपन ने? इंट स्पेस एक्स बोल के एक ही बार लिखा है ना। तो दिस इज अ वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब यहां पे मेरे को होल नंबर स्टोर करना था, इसके लिए मेरे को पता है कि होल नंबर इंट में स्टोर करते हैं, तो मैंने इंट डेटा टाइप का वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा एक्स। सो एक्स इज called integer type of variable, right, which can store only whole number. तो यहां पे मैंने, तो जब डिक्लेरेशन करते हैं हम लोग, इस स्टेटमेंट पे क्या होता है? इस स्टेटमेंट पे इसको एक एड्रेस मिलता है। जैसे हम सब लोग रहते हैं, राइट? मैंने आप सब लोगों को एक असाइनमेंट दिया था व्हेन आई नॉट ज्वाइन, राइट? राइट योर नेम, हेलो वर्ल्ड, सॉरी, राइट योर नेम एंड पिन कोड, राइट, इन प्रिंटफ। तो सभी का पिन कोड अलग अलग था, राइट? एड्रेस अलग अलग होता है, ये सब लोग एक साथ में रहते हैं। सबका अलग है या एक है? कुछ आ नहीं रहा है, कुछ जवाब नहीं दे रहा है। सुन रहे कि नहीं भाई लोग? डिफरेंट, राइट? मुस्कान पठान, सूरज अलग होता है, राइट? हाँ, थैंक यू सूरज। यस, सो सबका एड्रेस अगर अलग होता है फिजिकली, तो यहाँ पे तो लॉजिकल थिंग है, राइट? यहाँ पे कोई आदमी भी नहीं है, यहाँ पे कोई पोस्टमैन भी जाता नहीं है, यहाँ पे तो अलग होना ही होना है। तो ये क्या होता है, जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं ना, ये वेरिएबल को एक एड्रेस मिलता है, समझ में आया?
उसको बोलते हैं उसका मेमोरी एड्रेस। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाँ, यहाँ पे इसको बोलते हैं 101। ये जो 101 है ये x का एड्रेस है। एक मिनट, ओहो, हाँ 101, ये जो 101 है, हाँ 101 या 10 लिखता हूँ मैं, चलो ठीक है, ये 101 हटा देते हैं, नॉट 101, या सो 10 इज एन एड्रेस ऑफ x। समझ में आ रहा है क्या? और ये कब होता है? जब हमने उसको डिक्लेयर किया। ये होगा एड्रेस। ये कब मिलता है हमें? When we declare any variable. When we declare a variable int x semicolon, यहां पे मेरे को received address for x, that is 101, राइट? अब मैंने कोई वैल्यू स्टोर किया क्या उधर? बट वो रिजर्व कर दिया उसने। वो 2 बाइट है जो है ना, 2 बाइट फॉर इज रिजर्व बाय योर सी कंपाइलर फॉर योर प्रोग्राम विच इज कॉल्ड एज जिसका नाम रखा है हमने x। ओके, जब मैं x में 3 स्टोर कर बोलता हूं तो उस समय क्या होता है? वी विल बी इंस्ट्रक्टिंग टू कंपाइलर कि भाई जहां पे मेरा 101 का एड्रेस है जिसका नाम x है, वहां पे जाके तू 3 स्टोर कर, मेरे को बाद में लगने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? और जब आप प्रिंट बोलते हो, प्रिंट x बोलते हो, मैं अभी सिंटैक्स की तरफ मैं ध्यान मत देना, प्रिंट एफ x जब मैं बोलता हूं तो वो क्या हो रहा है? x की वैल्यू मतलब कौन से एड्रेस की वैल्यू? हेलो, x की वैल्यू मतलब कौन से एड्रेस की वैल्यू? 101, राइट? रिट्राइव मी वैल्यू stored at address of 101। ठीक है, ये हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन समझ में आ रहा है ना आपको? सेंटेंस एंड इक्वल टू इंस्ट्रक्शन, राइट? सो दीज आर इंस्ट्रक्शन। सो we are requesting to compiler, I already declare a variable whose name is x, whose address is 101, has a value of 3. Can you print it to output device? It will print it. ऐसे प्रोग्रामिंग होती है, सिंपल। समझ में आया? अभी मैं बोलता हूं एज ए प्रोग्रामर, आई हैव लिबर्टी टू यूज x as many times as I want. Declare once and use it many times. तो अभी क्या हुआ? अभी कितने बार यूज हुआ है x का? ये 3 स्टेटमेंट में हाउ मेनी टाइम्स यू यूज x एंड हाउ मेनी टाइम्स यू डिक्लेयर्ड इट? क्विक चैट में डालो। मीन्स 101 इज मेमोरी लोकेशन। यस, मेमोरी लोकेशन, मेमोरी एड्रेस, वेरिएबल एड्रेस, एवरी ऑल आर सेम टर्म। Suraj, use 3 times. So does it means declaration is a use? No. Yes, that's a very good answer. I'm happy. Shamli declared once. How many times we use?
Shajan declared once. 3 times we use declared one. Is it right? Did we use 3 times? See guys, you have to understand. अभी से प्रोग्रामिंग शुरू हो रहा है अपना, अभी तक कंपाइलर तक नहीं गए हम लोग, बट अभी क्या हो रहा है? सी यू आर गिविंग, यू आर आस्किंग टू योर ब्रेन, राइट? यही मजा है सी का. अगर आपको रूट से सीखेंगे तो आपका खुद का दिमाग चलेगा, कंप्यूटर बाद में से आता है. दैट इज वाई सी इज मदर ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ पे खुद का दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है. आप एंगुलर या ASP.NET HTML में जाओगे तो वहां पे आपको दिमाग ज्यादा देते नहीं है चलाने के लिए, वहां पे वो रेडीमेड कंट्रोल यूज करने पड़ते हैं. वन टाइम डिक्लेयर, वन टाइम यूज, नो, दैट इज रॉन्ग. Declared once, used twice. Dipti is perfect. I think this is the first perfect answer I received. Thanks, Dipti. To use Arush. Yes. So we declared once and we use twice. अभी हम लोग तीसरी बार यूज करने की कोशिश करते हैं without declaring it. Can I use without declaring it again one more time? अरे यार, ये बार बार मेरे को टाइप करके बोला था, डबल क्लिक हो जाता है मेरे से. और ठीक है, डजंट मैटर, इट विल बी क्विक फॉर मी. इन एक्स क्या हुआ ये? नाउ यू हैव टू स्पीक, राइट? ये क्या हुआ? डिक्लेरेशन. देन एक्स इक्वल टू 3, यूज फर्स्ट टाइम. मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ओके? प्रिंट एफ एक्स यूज सेकंड टाइम, एक्स इक्वल टू 5. हाँ, अब क्या हुआ? हर्षित, व्हाट यू वांट? आई डिडंट रीड योर चैट प्रीवियस वन. यूज हुआ files. Yes, we are using it, but why? What we done actually there? Use third time. Yes, so that's okay. But what we done there? We are asking compiler to replace previous value and store the value that I want now, which is 5. तो क्या होता है? सेम मेमोरी ब्लॉक है. यहां पे अगर मैं जाऊं, यहाँ, सॉरी, ये पेंसिल, हाँ, ये जो मेमोरी ब्लॉक है, दिस इज 1 0 1. दिस इज 1 0 1 एंड दिस इज ऑल्सो 1 0 1. ये अलग नहीं है, ठीक है? ये दोनों सेम ब्लॉक है. अभी क्या हुआ? रीयूज हुआ, वो वही सेम मेमोरी एरिया. यस प्रशांत, assign new value to int, it's 5, right? So we are reusing the variable and we can reuse variable that is declared once as many times as we want. ये समझ में आया क्या आप लोगों को? अभी मेरे को, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों को, क्विकली मेरे को आंसर देना आप, वहां पे क्या वैल्यू होगी. अभी मैं क्या कर रहा हूं? x इक्वल टू x प्लस 2 बोला मैंने उसको. अभी क्या होगा उधर? x इक्वल टू 5 इक्वल टू सेकंड यूज. दिस इज थर्ड यूज ना? हाँ, तो अभी क्या हो गया? Yes, those who are giving 7 is a perfect one. ये बन जाएगा तुम्हारा 7. समझ में आया?
यस। अब यहां पे अगर आप प्रिंट करते हो इसको, यहां पे अगर आप प्रिंट करते हो printf x, तो कितना प्रिंट होगा इधर? 7 होगा, 7 होगा। समझ में आया? तो समझ में आ रहा है क्या? अभी तक अपन ने कंपाइलर की तरफ नहीं गए, बट हमारा दिमाग हमारा कंपाइलर की तरफ काम करना चालू किया है। दैट इज अ ब्यूटी ऑफ लर्निंग सी। डिड यू अंडरस्टैंड? बाकी प्रोग्राम में कैसा होता है? बाकी प्रोग्राम में आपको सिंटैक्स हो गया तो सामने वाला टीचर भी बोलता है कि आपको आ गया, और आप खुद भी बोलते हो मेरे को आ गया। समझ में आया? जो लॉजिकल पार्ट होता है उस पर्टिकुलर कंपोनेंट के पीछे का, वो आप ध्यान नहीं देते, एंड ध्यान नहीं देते इसके लिए आप इंटरव्यू में वापस आते हो। ठीक है, ये समझ में आया? सो शुड वी प्रोसीड? थैंक यू, Yes, sir. थैंक यू, थैंक यू। ओके, हाँ, तो यहाँ पे एक स्लाइड बना, कंप्लीट करता हूँ मैं ये स्लाइड को। हाँ, थैंक्स एवरीबडी, थैंक्स सलीम, ऋतिक। आई एम जस्ट कंप्लीटिंग दिस स्लाइड नाउ। ओके, नाउ कांस्टेंट, हमने वेरिएबल देखा। अभी हमने क्या देखा? हमने अभी क्या कवर किया? वेरिएबल्स को कवर किया। ओके, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं? जस्ट रिपीटिंग वंस अगेन, वेरिएबल्स को उनके उसमें क्या स्टोर करना है, वो डेटा टाइप, स्पेस, वेरिएबल का नाम, सेमीकोलन इज द सिंटैक्स। ये तरीका है, राइट? ये क्यों है नहीं पूछना है, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज सीख रहे हैं हम लोग, उनके रूल फॉलो करने हैं हमें, राइट? हमारे रूल नहीं बता सकते हम लोग चाहे तो भी। ठीक है, सो ओके, सो सी में कांस्टेंट होते हैं। कांस्टेंट में दो टाइप होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी में इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट, जो अपन ने ऑलरेडी देखा है बेसिक डेटा टाइप में, राइट? कैरेक्टर भी आपको समझ में आ गया। रियल मतलब फ्लोट और डबल, इंटीजर मतलब शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, दीज आर द इंटीजर फैमिली। इन सम वे कैरेक्टर इज ऑल्सो बिलोंग टू द सेम फैमिली, बट यहां पे उन्होंने अलग दिया है, दैट इज ओके। सेकेंडरी इज कांस्टेंट, अरे, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, यूनियन एंड एनम। ये हम लोग बाद में से देखने वाले, अभी नहीं डिस्कस करने वाले इसके ऊपर। कीवर्ड्स, कितने कीवर्ड्स है? कैन क्विकली आंसर? ऑलरेडी हो चुका है अपना ये। 32. परफेक्ट। ये गलत है? हु फील्स इट इज रॉन्ग? हाउ मेनी गिवन बाय डेनिस रिची? सूरज, रॉन्ग। सूरज, ध्यान नहीं दिया आपने या पुराना वीडियो नहीं देखा है। 27। संजीवनी, कजरी, सलीम, perfect. You guys given and good attention. Thanks for that. Okay. So that's okay. So there are total 32 keywords, and then we can use that, right? And those are presented here. एक बार देख लो इसको, एक बार ये कीवर्ड आपके दिल में पढ़ लो एक बार क्विकली, क्योंकि इसके ऊपर अपना आगे बहुत, इसी के ऊपर अपने को चलना है गाड़ी। ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, कॉन्स्ट, कंटिन्यू, डिफॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एनम, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइन, साइज ऑफ, स्टैटिक, स्ट्रक्ट, स्विच, टाइप डेफ, यूनियन, अनसाइंड, वॉइड, वोलेटाइल एंड वॉइड, राइट? तो इसमें से अभी हम लोगों ने कैर देखा, डबल देखा, थोड़ा सा इंट देखा, लॉन्ग देखा, राइट? शॉर्ट देखा, और we will be reconnecting in third session, okay, after this, because I have to cover one program actually which is important. That's my goal today. So let me proceed. ये याद रखना है आपको, हाँ? Okay. For those who
who doesn't join any previous lecture, my request is अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं या समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वहां पे आराम से आप देख लेना आपके टाइम के हिसाब से, बट प्लीज वो देख लेना, वो सुनना, आप लर्न करना, then only you can understand what I am talking. Otherwise, I am not going to back. Okay, I'm proceeding further with new concept, newer concept, new exercises, right? Okay, so fine. So यहाँ पे ये रूल्स है, रूल्स फॉर इंटीजर एंड रियल कांस्टेंट्स, जो हमने अभी एग्जाम्पल देते समय मैंने बहुत सारे कवर कर लिए, एक बार पढ़ लेते हैं. रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, एंड इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट. जो 3, 5 जो स्टोर किया था हमने, दोज आर वैल्यू कैन बी एटलीस्ट 0, -1, 1, +1, ये कुछ भी हो सकता है, राइट? एक डिजिट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए उसके अंदर. इट मस्ट नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट. ये किसकी बात कर रहा है वो? इंटीजर, दैट इज होल नंबर, राइट? इंटीजर में क्या करते हैं हम लोग? होल नंबर. तो यहाँ पे रूल है वो, आप समझ रहे हो क्या? दिस इज अ रूल ऑफ लैंग्वेज, यू कैन नॉट बाईपास. इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन और अनसाइन. इफ नो साइन precedes an integer constant, it is assumed to be positive. हमने देख लिया ऑलरेडी वो. नो कॉमास और ब्लैंक्स आर अलाउड विद इन एन इंटीजर कांस्टेंट. ठीक है? अब सेम रूल रियल के भी है, सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया है ब्लू के अंदर, वहां पे नॉट निकाला है, बस उतना ही चेंज है. इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट. समझ में आ रहा है? रेस्ट सेम. So that's it, I think. So what we can do, we will rejoin with the next session in a minute, instead of abruptly leaving it. तो इसमें कोई क्वेश्चन रहेगा तो बात करते हैं अपन लोग. आफ्टर दिस वी विल बी स्टार्टिंग प्रोग्राम. कोई क्वेश्चन है? Is everything clear, everybody? Hello, Manish. Yeah. Okay. Thanks. Thank you for your confirmation. So let's proceed. ये प्रोग्राम है, अपने को करना है. So आप लोगों का to prepare, just open your Turbo C, either on your Turbo C software. Audio Jungle.